बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खुशामदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइजन में, जहां हम तारीख के उराक को पलटते हैं, माजी के असबाक को हाल के तनाजुर में देखते हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात को तलाश करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी बयान करने जा रहे हैं जो हज़ारों साल पर फैली हुई है। ये कहानी है एक ऐसी शाहराह की जिसने दुनिया की मईशत, सियासत, तहजीब और इंसानियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है शाहराह रेशम, सिल्क रोड। लेकिन ये कहानी सिर्फ माजी तक महदूद नहीं। आज उसी शाहराह की एक नई शक्ल दुनिया को हिला देने के लिए दोबारा जिंदा की जा रही है, जिसे हम जानते हैं CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से। ये वो मंसूबा है जिसने अमेरिका, यूरोप और भारत को फिक्रमंद कर दिया है और पाकिस्तान और चीन को नई उम्मीद दी है। नाजरीन, कदीम दुनिया में जब ना हवाई जहाज़ थे, ना रेल और ना ही जदीद बहरी जहाज़, उस वक्त कौमें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो ज़राए रखती थीं: समंदर की लहरें, ज़मीन की शाहराहें, और इन्हीं शाहराहों में सबसे मशहूर और ताकतवर रास्ता था सिल्क रोड। ये शाहराह चीन के शहर चांगआन, आज का शीयान, से शुरू होती, वस्ती एशिया के रेगिस्तानों और पहाड़ों को उबूर करती, ईरान, तुर्की और अरब दुनिया से गुजरती और बिल आखिर यूरोप के दरवाजे पर दस्तक देती। लेकिन सवाल यह है कि इसे शाहराह रेशम क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा मशहूर और कीमती जिन्स थी चीनी रेशम। यूरोप के बादशाह और अशराफिया उसे अपनी ताकत और हैसियत की अलामत समझते थे। ये शाहराह सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं थी, बल्कि तहजीबों का पुल थी। चीन से कागज़ और बारूद यूरोप पहुंचा, हिंदुस्तान से मसाले और कपड़ा वस्ती एशिया गए, इस्लामी दुनिया से रियाजी, तिब और फ़लसफ़ा चीन और यूरोप तक फैला। बुद्ध मत, इस्लाम और ईसाईयत के पैगाम भी इसी रास्ते से आगे बढ़े। यूँ हम कह सकते हैं कि सिल्क रोड असल में कदीम ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद थी। ये वो नेटवर्क था जिसने इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन नाजरीन, कोई भी रास्ता हमेशा हमवार नहीं रहता। सिल्क रोड पर भी कई खतरात थे। डाकू और कबाइल ताजरों पर हमला करते, शदीद मौसम और तवील सफ़र मौत का पैगाम होते, सियासी हालात रास्ते को कभी महफूज और कभी ख़तरनाक बना देते। लेकिन फिर भी ये रास्ता ज़िंदा रहा क्योंकि दुनिया को इसकी ज़रूरत थी। लेकिन तारीख़ का उसूल यही है कि हर अरूज के साथ ज़वाल ज़रूर आता है। सिल्क रोड भी इस उसूल से ना बच सका। मंगोल हमले, अगरचे मंगोलों ने इब्तिदा में रास्ते को महफूज किया, लेकिन बाद में तबाही लाई। यूरोपी समंदरी ताकतें, पुर्तगाली, हॉलैंड और बरतानिया ने समंदरी रास्तों को कब्जे में ले लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नई टेक्नोलॉजीज़ ने पुराने ज़मीनी रास्तों की अहमियत कम कर दी। यूं शाहराह रेशम धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन नाजरीन, तारीख़ का कमाल ये है कि कभी कभी पुरानी चीज़ें नए रूप में वापस आती हैं। 2013 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक हैरानकुन ऐलान किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। ये वो मंसूबा है जिसे दुनिया आज नई शाहराह रेशम के नाम से जानती है। इसका मकसद है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से जोड़ना, रेल, सड़कें, बंदरगाहें और माशी जोन्स बनाना, चीन को आलमी तिजारत का दिल बनाना। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मंसूबा दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे मरकज़ी और अहम सतून है। क्योंकि ये चीन को बराह रास्त बहरे अरब और खलीज फ़ास तक पहुँचाता है। CPEC के बड़े हिस्से, ग्वादर पोर्ट जो दुनिया की सबसे अहम बंदरगाहों में से एक बनने जा रही है, हाईवेज़ और रेलवेज़ जो काशगर को ग्वादर से जोड़ेंगी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के बिजली के बहरान को हल करने में मदद देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ जहां नई इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियां लगेंगी। पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा एक गेम चेंजर कहा जाता है। लेकिन नाजरीन, दुनिया में कोई बड़ा मंसूबा ऐसा नहीं होता जो सबको खुश कर दे। अमेरिका समझता है कि CPEC और BRI इसकी आलमी बरतरी को ख़त्म कर देंगे। भारत एतराज़ करता है कि CPEC गलगत बल्तिस्तान से गुजरता है जो कश्मीर का तनाज़ा है। यूरोप डरता है कि चीन इन पर माशी दबाव डालेगा। इसीलिए CPEC सिर्फ एक माशी मंसूबा नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड है। आज दुनिया दो बड़े ब्लैक्स में तकसीम हो रही है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, चीन, रूस और उनके इत्तेहादी। CPEC इस तकसीम के दरमियान एक अहम पुल है। अगर ये कामयाब होता है तो पाकिस्तान और चीन एक नई आलमी ताकत के मरकज़ बन जाएंगे। अगर ये नाकाम होता है तो ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। नाजरीन, सवाल ये है कि क्या CPEC पाकिस्तान को एशिया का दिल बना पाएगा? क्या चीन वाकई दुनिया की नंबर 1 मईशत बन सकेगा?
या फिर ये मंसूबा आलमी ताकतों की कशमकश में दब जाएगा? ये कहानी हमें माजी का सबक देती है। शाहराह रेशम ने दुनिया को जोड़ा था, क्या सीपेक भी यही करेगा या दुनिया को मज़ीद तकसीम करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी तारीख़ी और मौजूदा दौर की हकीकतों पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ पहुँचती रहें।